हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ नया चीज़ सीखने वाले हैं, कुछ नई लर्निंग करने वाले हैं, जिससे हमारी लर्निंग जितनी अच्छी रहेगी, अर्निंग हम उतने अच्छा बेटर वे से कर सकते हैं। क्योंकि हमें लर्निंग में ही मेनली फोकस करना होता है। मार्केट हमें पैसा बहुत देता है, लेकिन हम उसको लेके जा नहीं पाते। एक दिन हमें मिलता है तो उसको हम दूसरे दिन वाइप आउट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है और कंटिन्यू इसमें बने रहना है, तो उसके लिए आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसकी बेस में आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको एक ही जगह पे बार बार हिट करते रहेंगे, डेफिनेटली वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले आप नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको लर्निंग मिलती रहे। साथ ही जब हम स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम पे हमें कुछ ऐसा भी साइंस की क्लासेस में बताया जाता था कि आओ करके सीखें। तो उसका मतलब सिंपल यही होता था कि हम थ्योरी सारी चीज़ कर लेते थे, लेकिन साइंस की लैब में जाके उसको प्रैक्टिस करते थे। तो प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा नहीं होता था कि हमें एक साथ सारे केमिकल्स दे दिए जाते, हमें लिमिटेड मात्रा में चीज़ें दी जाती थी, उसके हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। सिमिलर यहाँ भी होता है। आपको नॉलेज बहुत है, सारी चीज़ें हैं, वेल एंड गुड, लेकिन उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए आपको छोटे छोटे अमाउंट 1 लॉट या 2 लॉट से आपको करना है। अगर आप सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका सिल्वर माइक्रो। उसमें 8 से 9 हज़ार में आपका ट्रेड एक मिल जाता है। उसमें आप खुद की लर्निंग को मेंटेन कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अभी हम स्टडी हमारी क्या रहने वाली उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम 5 स्ट्रेटजीज की बात करने वाले हैं। उसमें से हम सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। जब मैं आपको रेगुलर वे से 5 स्ट्रेटजीज की बात करता हूँ कि इस पर मैं वर्क करता हूँ और यही मेरे सेटअप्स हैं, इस पर कुछ बनता है तो हम ट्रेडिंग करते हैं। डेली मैं आपके लिए जो वीडियो पोस्ट करता हूँ, ये मेरी इन्हीं 5 सेटअप में बनता है। इसी में से 1-2 सेटअप बढ़ जाते हैं, तो लेकिन अल्टीमेटली ओरिजिन पॉइंट यही रहते हैं, इन्हीं में से आते हैं वो। तो आप अगर इनको सीखना चाह रहे हैं तो एक बार मेरे साथ जुड़िए। अब इसके साथ ही सबसे पहला जो हमारा रेंज है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, आप जाके इसकी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और उसके साथ ही ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, डोजी, हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ये थोड़ा सा ऐसा पोटेंशियल रखती हैं कि मार्केट को रिवर्स कर सकती हैं, लेकिन ये जनरली किसी जोन पे बनेंगी, किसी लेवल पे बनेंगी, तो यहाँ पे बेटर रिजल्ट मिलती हैं। और उसके साथ में जो पैटर्न्स होते हैं जो मैंने ऑलरेडी देखा था, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, ये सारे पैटर्न्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस में बनते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके साथ में अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें क्या बनता हुआ दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए हमें सपोर्ट जोन डिसाइड करना होता है, जिसको हम बाइंग जोन बोलते हैं या फिर हम डिमांड जोन बोलते हैं। डिमांड जोन ही जनरली सपोर्ट जोन होता है, क्योंकि डिमांड का मतलब होता है उस जोन पे बायर्स एक्यूमुलेट होके बैठे हुए हैं, इनको बाई करना हुआ है। अगर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको अपने लेवल पे बाई करना होता है, वो उसी लेवल पे बाई करते हैं। हम जैसों के लिए नहीं कि मार्केट यहाँ पे हमें बाई करना था, यहाँ मिल रहा है तो हम यहाँ बाई कर लेंगे। वो अपने लेवल पे रहेंगे। जब दोबारा मार्केट इस लेवल पे आएगा, उन्हें कुछ पैटर्न ऐसे दिखाई हुए दिखेंगे कि इस रेंज से ऊपर निकल रहा है, तो अपना बाई करके वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो ऐसे पैटर्न्स को आपको पकड़ना होगा, उसके लिए आपको सीखना होगा। हम इसको डिटेल में चार्ट में एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हम इसको चार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो जो ये पैटर्न अभी बना हुआ था, उस पैटर्न के बेस में हम चलते हैं। नेक्स्ट लेवल रहता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरह से अप एंड डाउन करता रहता है, हमारा लेवल डिसाइड रहता है, उस लेवल पे हम बाई करते हैं तो हमें अपसाइड लेके जाता है। उसके बाद में सिमिलर तरीके से इसको हम जोन बोलते हैं, जिसमें हमें 2 पॉइंट जनरली, हम जैसे सिल्वर में ट्रेड करते हैं, सिल्वर हमारा 70,000 के आसपास का लॉट साइज है, तो इसमें आपको 200 पॉइंट जनरली लेके चलना पड़ता है। अगर आप बहुत से प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ 300 पॉइंट, 400 पॉइंट का, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे का व्यू बिल्डिंग करके देख सकते हैं। लेकिन वो 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे आपको रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन हुआ 200 कर लिया, जब मन हुआ 100 कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। सिमिलर इसका अपोजिट होता है रेजिस्टेंस जोन, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई, जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, इसी हिसाब से मार्केट की अगर हम बात करते हैं, तो मार्केट में अगर आप जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की अगर मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब उसकी डिमांड बढ़ गई। जस्ट उसका अपोजिट होता है, किसी भी एक प्रोडक्ट की जो पर्टिकुलर अमाउंट पे मिल रहा था, उसकी वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो गई, ज़्यादा लोग बेचने के लिए बैठे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से डाउन होती है। कोई 10 का
जब डिमांड ज़्यादा रहती है तो मार्केट अपने हिसाब से रिएक्ट करता है। लेकिन वही उसी केस में अगर आप देखोगे, जब मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ने पे हमें उस प्राइस पे जिसपे हमें बाई करना हो उसमें हम बार्गेनिंग करते हैं। सिमिलर यहाँ डिफाइन होता है कि अगर जैसे जिसको नीचे का फॉल देख रखा है जिन्होंने, उसको वो एक पुल बैक मिला जिस लेवल पे गया था, तो वहाँ वो निकलने प्रयास करता है कि मुझे अपने प्राइस पे मिल रहा है, तो हम इसको निकल जाते हैं, पोजीशन हम अपोजिट बनाते हैं। इस वजह से यहाँ पे सेलिंग होती है। सेलिंग में सेंटीमेंट ज़्यादा काम कर रहे हैं, इस वजह से आप देखते हो बाइंग साइड में हम स्लोली जाते हैं, लेकिन सेल साइड में बहुत तेज़ी के साथ में डाउन मूव होता है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हम चलते हैं सीधे चार्ट पे, क्योंकि चार्ट पे जाओगे तो आपको ज़्यादा क्लियर व्यू समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट है, यहाँ पे ऊपर सेल साइड अपॉर्चुनिटी बनी हुई थी, एंगल्फ टाइप का कुछ बनाया था, उसके बाद सेकंड टाइम गया तो दोबारा इसमें डाउन मूव आया। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पैटर्न्स बनते हैं कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास, तो यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट बनते हैं। अब यहाँ सेम है, इसमें बाइंग सेलिंग दोनों है। जब मार्केट वन टाइम गया, आप देख रहे हैं नीचे फॉर्मेशन आया, सेकंड टाइम गया उससे नीचे आया फॉर्मेशन, थर्ड टाइम आया है तो उससे नीचे क्लोजिंग किया है। लेकिन जब ये ऊपर निकला है, कंफर्मेशन दिया है, उसके बाद जब दोबारा रिटेस्ट करने आता है वहाँ पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस वजह से हम बोलते हैं आपके लिए कंफर्म करना बहुत मस्ट होता है। कंफर्मेशन इसी को बोलते हैं कि जस्ट यहाँ पे आया हम तुरंत सेल करके बैठ जाते हैं। सेल किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस एक रेंज भी बना हुआ था 200-300 पॉइंट का, जो भी आपने ले रखा आप लेके निकल जाइए, मार्केट से फाइट नहीं करते हैं। अब हम सीधे चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे फ्रेंड्स हम जो मार्किंग करते हैं उसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल दो मेथड होते हैं। एक तो होता है आपको यहाँ से जाके मार्किंग करना होता है, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें मिल जाती है जो भी आपको मार्क करना है। ये जो भी हम एनालिसिस करते हैं मार्केट क्लोज होने की बात करते हैं। अभी वीकली टाइम फ्रेम में जैसे हम देख रहे हैं सिल्वर का नवंबर का चार्ट है। अब जो करंट प्राइस यहाँ पे बनी हुई है, इसको कैंडल को हम करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं, जो CMP बोलते हैं। अगर इसके हम नीचे चलते हैं तो ये यहाँ से कुछ रेंज बना के निकला था, तो इस रेंज में कहीं ना कहीं एक जोन का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब ये इसका हाई हम ले लेते हैं, कंट्रोल H करेंगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। अगर आप लैपटॉप में करते हैं, सिस्टम में करते हैं, तो उसके लिए इसकी कलर कोडिंग मैं हमेशा ब्लैक रखता हूँ, डिमांड जोन की या फिर सपोर्ट जोन की। इसका लो की मार्किंग करते हैं तो ये हमारा कंट्रोल H से आ गए। अब इसको मैंने मार्क क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं मार्केट के पास कुछ पोटेंशियल था, एक छोटी सी कैंडल बनाई थी और उसके बाद में यहाँ से इसको पुल बैक लेके 5-7 हज़ार पॉइंट तक लेके गया है। अब उसके बाद में ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट में एक सप्लाई जोन बना हुआ था जो कि मार्केट को ऊपर निकलने नहीं दे रहा था। इसके प्रीवियस भी मार्केट वन टाइम टच कर गए के आया था। ये रेंज इसके लिए एक सप्लाई जोन का काम कर रही थी। तो ऊपर सप्लाई था, नीचे डिमांड था, उसी बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा था। हमें जस्ट सप्लाई और डिमांड के बीच में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। जब उस लेवल पे जाए, कुछ इंडिकेशन दिखाए, तो वहाँ पे हमें सेल करना है। अगर हमें डिमांड पे मिलता है तो हमें बाई करना है। अब डिमांड क्यों है, अब इसको देखते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे हम थोड़ा पीछे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ थोड़ा पीछे चलते हैं, हम एक साल तक का अगर डाटा देखते हैं 2021, 22 और 23, 3 साल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। आप देख रहे हैं ये मार्केट यहाँ पे आया था, इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। वन टाइम गया, थोड़ा ब्रेक किया, लेकिन दोबारा नीचे आया, फिर ये इसके आसपास क्लोज किया। अल्टीमेटली मैक्सिमम टाइम यहीं पे इसने प्ले किया है 70,000 के आसपास, प्लस माइनस यहाँ पे 71,000 से लेकर 69,500 तक का रेंज है। अब इसके आसपास प्ले किया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हुआ करता था जब तक मार्केट नीचे बना हुआ था। थोड़ा सा यहाँ अगर निगेटिव सेंटीमेंट मिलता है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाती है। तो इस तरह के जोन को आपको पकड़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको खुद से लर्न करना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटीमेंट देखने पड़ेंगे। अब जैसे आप डिमांड जोन के आसपास देख रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा एक पुल बैक आया, ऊपर की तरफ गया, लेकिन उसके बाद जो यहाँ से जितने भी बड़े मूव थे, नेक्स्ट कैंडल ने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद में रेड कैंडल बनती है जिसको नीचे की तरफ निकलती है। तो जो थोड़ा सा रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं यहाँ पे बाई कर लेंगे। स्टॉप लॉस उनका जो ये जोन का फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे बन जाता है। अब जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना आपका स्टॉप लॉस कम होता जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम वीकली में कर रहे हैं, वीकली में 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है।
अगर आप यहीं आवरली में ट्रेड करेंगे तो आवरली में यही आपका 200 से 300 पॉइंट में स्टॉप लॉस नजर आएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर हमें बड़े मूव मिले, बड़े मूव मिलने के पीछे रीजन कुछ भी हो, हमारा सिंपल रहता है कि हमारा सप्लाई जोन अभी यहाँ एक्टिव है। तो यहाँ तक के लिए अभी ये क्या काम कर रहा था, सप्लाई का काम कर रहा था। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, जब यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है तो कुछ लोग यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो अच्छी बात है, उनका एक स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। उसके बाद में अगर आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप दोबारा एक बार कंफर्मेशन होने के बाद में ट्रेड ले सकते हैं। जब मार्केट प्रीवियस कैंडल के हाई को निकाल देता है फिर वहां से हमें एग्जिट करना होता है। तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो दोबारा से मार्केट इसी जोन पे पहुंचा, तो क्या हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे? अगर आप यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो अभी तक आपने कुछ भी लर्न नहीं किया, क्योंकि यहाँ मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, यहाँ टाइम नहीं बिता रहा है, ना ही टाइम बिता रहा है, ना ही प्रीवियस कैंडल के लो को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे और बाइंग के लिए भी हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे। बाइंग के लिए हम यहाँ पे बेट एंड वॉच करेंगे। ये कैंडल इस जोन में क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई। अब यहाँ पे हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि जो अभी तक इसके लिए सप्लाई का काम कर रहा था वही अब इसके लिए डिमांड का काम करने लगेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर निकल चुका है और क्लोजिंग दे चुका है। तो यहाँ एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ होगा प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर निकलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ प्रॉफिट, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं। आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी तो उसको आप थोड़ा सा एक दो बार देखेंगे तो समझ में आएंगी, साथ में सेल्फ स्टडी करेंगे तो बेटर वे से रिजल्ट मिल सकता है। तो आपको मैक्सिमम ऐसे जोन को फाइंड करना है जहाँ मार्केट रुक रहा हो और मैक्सिमम टाइम उसने बिताया हो। अब जैसे यहाँ हम देख रहे हैं जो मार्केट ने 76,500 से लेकर 78,000 के आसपास 2020 में था, उसके बाद में अब ये दोबारा से इसी रेंज में आके 2023 में भी आया था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ सप्लाई जोन है। और एक इम्पॉर्टेंट जोन ये हो जाता है कि आपको वो जोन कैसे आइडेंटिफाई करना। जब मार्केट में फर्स्ट टाइम टच करने जा रहा है तो मैक्सिमम 90% चांस होंगे एक रिएक्शन आएगा, अगर वो डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन एक्टिव है। तो एक्टिव इस सेंस में होगा कि उसने कितनी पोटेंशियल के साथ में कितना डाउन मूव किया है। अगर आपके लिए यहाँ से मार्केट यहाँ तक लेके आया है तो कहीं ना कहीं इसने, अगर हम बैक साइड में देखते हैं तो ये मार्केट जो 2020 में आया था उसने इतनी बैडी कैंडल बनने के बाद भी ये इतना नीचे लेके आया, उसके बाद दोबारा इस जोन को कभी भी ये टच नहीं कर पाया है, इसी रेंज पे घूमता रहा है, अप एंड डाउन करता रहा है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहुंचा था तो एक रिएक्शन आना था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे बोला था। तो ये आपको ये देखना है, मार्केट फर्स्ट टाइम जा रहा है कितना रिएक्ट कर रहा है, फिर सेकंड टाइम जा रहा है कितना रिएक्ट कर रहा है, थर्ड टाइम जा रहा है, अगर वहाँ पे टाइम बिता रहा है तो टाइम बिताएगा तो वहाँ से एक रेंज बन जाती है। रेंज की एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो मार्केट के लिए आई थिंक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया। जब मार्केट नीचे से ऊपर निकलता है तो वो सेम उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, वही सेम जोन उसके लिए जब ऊपर से नीचे आता है तो सपोर्ट का काम करने लगता है, क्योंकि उस जोन पे बायर और सेलर दोनों लोग रहते हैं, जो एक्टिव होते हैं उधर मार्केट चला जाता है। जैसा कि हम देखते हैं रस्साकसी का खेल होता है, उसमें एक बाइंग एक लाइन होती है, जैसे एक लाइन हो गई, इधर सेलर लेके आना चाह रहे हैं, इधर बायर लेके जा रहे हैं, तो जो हावी होगा इस जोन पे, यहाँ जिसका पर्टिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा उधर मार्केट निकल जाएगा, और नेक्स्ट टाइम मार्केट जब उसके अगेंस्ट में आएगा तो इस जोन के आसपास दोबारा से एक रिएक्शन आने के चांसेस बनेंगे। यहाँ पे क्या था, सप्लायर्स हावी थे, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये नीचे लेके आ गए। अभी यहाँ पे भी लोग बैठे होंगे, कुछ सेंटीमेंट्स होगा कि एक बार आया था यहाँ नीचे आया है तो दोबारा जाएगा, तब भी यहाँ नीचे आएगा। इसी वजह से कहते हैं कि इसमें साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको देखनी होगी। साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैं एक और थोड़ा सा आपके लिए इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है ऑलरेडी। तो इसमें आप एक बार लर्न करिए, उसके बाद में मार्कआउट करिए, फिर इसको एग्जीक्यूट करना सीखिए। एग्जीक्यूट आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक लॉट से कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग में थोड़ा साइकोलॉजी कम हैम्पर होती है, एक लॉट से करेंगे बेटर वे काम करेगा। अब यहाँ से नेक्स्ट का दूसरा जोन अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो उस जोन को भी मार्केट ने टच किया है। इसको हम ब्लैक लाइन से अगर करते हैं तो यहाँ अगर आप देखोगे
तो इस जोन पे मार्केट ने एक रिएक्शन दिया है। तो अगर मार्केट यहाँ भी क्रिएट करता है, उसके बाद नीचे भी आता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन का काम करेगा। मैं बेसिकली का जोन पे मुझे मिलता है, मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अगर जोन में आया है उसके हाई को आप मार्क कर लीजिए, लो को मार्क कर लीजिए, अलर्ट लगा लीजिए। आपको कुछ नहीं करना। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बहुत सारे उसमें पॉइंट रहते हैं कि जहां आप अलर्ट लगा सकते हैं। आप अलर्ट लगा लीजिए। अलर्ट लगाने के बाद में जैसे आपके उस रेंज में आएगा, मार्केट को बाइंग और सेलिंग का अलर्ट आपके मोबाइल में बीप कर जाएगा, आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं। या फिर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करके उस लेवल पे छोड़ दीजिए। अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो उस लेवल पे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करके छोड़ दीजिए, आपको उस ऑर्डर पे आने पे बाई या फिर सेल हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, ट्रेडिंग होती है। थोड़ा इसमें टाइम लगता है, लर्न करना पड़ता है, तब हम जाके कुछ सीख पाते हैं। तो आपको सबसे पहले एक टाइम फ्रेम पकड़ना है। अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको डेली और 4 आवरली बहुत मस्ट है वॉच करना। अगर आप वीकली व्यू लेके चलते हैं तो आपको वीकली और मंथली बहुत मस्ट है वॉच करना। अब इस जोन को अगर आप एक लेवल नीचे हम चलते हैं तो उसमें अगर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में देखोगे जो हमने मार्किंग किया है वो सारे लेवल्स यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप ये नीचे का भी देख सकते हैं, ऊपर कितना परफेक्ट वर्क किया है। हमने वहाँ ये नहीं देखा था कि यही जोन है, लेकिन ये सारे जोन्स आपको काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ देखेंगे टाइम बिताया है, धीरे धीरे लो का फॉर्मेशन किया, अब इसके नीचे निकल रहा है तो डेफिनेटली हमें एंट्री करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर बनता है, वीकली व्यू हमारा नीचे का रहता है। अगर आप डेली व्यू लेके चले तो इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस किया, आपका छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसकी वीडियो को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इतनी वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लर्निंग करते रहिए, साथ में अर्निंग भी होती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।